अगर आप गाड़ियों से जुड़ी हुई हर तरह की जानकारी चाहते हैं तो ASY कार ड्राइव चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। होंडा मोटर्स ने इंडिया के अंदर अपनी सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली गाड़ी होंडा सिटी की नेक्स्ट जनरेशन को लॉन्च कर दिया है। तो इस वीडियो में हम इसी गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं कि इस गाड़ी को कितने वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है, किस वेरिएंट में क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं और सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट खरीदने के लिए कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं उन सभी फीचर्स के बारे में जो होंडा सिटी में आपको कॉमन मिलते हैं, स्टैंडर्ड मिलते हैं। मतलब कि आप अगर होंडा सिटी खरीदते हैं तो ये सभी फीचर्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, फिर आप चाहे इसका बेस वेरिएंट ही क्यों ना खरीदें। मल्टी एंगल रियर व्यू कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, डे नाइट IRVM, रियर डिफॉगर, LED डे टाइम रनिंग लाइट्स, LED टेल लैम्प्स, LED रियर साइड मार्कर लाइट्स, सॉलिड विंग फ्रंट क्रोम ग्रिल, शार्क फिन एंटीना, बॉडी कलर्ड डोर मिरर्स, LED साइड टर्न इंडिकेटर्स, फ्रंट एंड रियर मड गार्ड्स, एलेक्सा रिमोट कंपेटिबिलिटी, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी। इसके अलावा इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको 8 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है विद एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वेब लिंक, वॉइस कमांड, AM, FM, MP3, ब्लूटूथ और 2 USB पोर्ट्स के साथ में। इसके अलावा इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको 4 प्रीमियम स्पीकर्स मिलते हैं। इसकी टच स्क्रीन में रिफ्लेक्शन कम से कम आए इसलिए ऑप्टिकल बॉन्डिंग डिस्प्ले का इस्तेमाल किया गया है। ये फीचर भी इस गाड़ी में स्टैंडर्ड मिलता है। इन फीचर्स के अलावा स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, ब्लैक एंड बेज इंटीरियर, मेटेलिक गार्निश ऑन AC वेंट्स एंड स्टीयरिंग व्हील, क्रोम फिनिश इनसाइड डोर हैंडल्स, AC वेंट्स एंड हैंड ब्रेक नॉब, स्मार्ट की विद कीलेस रिमोट, पुश स्टार्ट बटन, टच सेंसर्स, स्मार्ट इलेक्ट्रिकल ट्रंक, रिमोट इंजन स्टार्ट, फॉलो मी हेड लैम्प्स, पावर एडजस्टेबल एंड फोल्डिंग मिरर्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, रियर AC वेंट्स, डस्ट एंड पोलन कैबिन फिल्टर, ऑटोमेटिक डोर लॉक एंड अनलॉक, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टर, क्रूज कंट्रोल, पैडल शिफ्टर्स एंड CVT ऑटोमेटिक, एक्सेसरी चार्जिंग पोर्ट्स विद लिड, फ्रंट कैबिन में 1 और रियर कैबिन में 2 एक्सेसरी पोर्ट्स दिए गए हैं। फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज स्पेस, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स, 1 लीटर बोतल होल्डर इन ऑल डोर्स, ड्राइवर साइड कॉइन पॉकेट विद लिड, ड्राइवर एंड को ड्राइवर सन वाइजर विद वैनिटी मिरर, सेंट्रल कंसोल, एम्बियंट लाइटिंग एंड ट्रंक लाइट जैसे फीचर्स आपको इस गाड़ी में स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। सेफ्टी के बारे में बात करते हैं तो इस गाड़ी में काफ़ी बेहतरीन स्टैंडर्ड सेफ्टी दी हुई है, जैसे कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डुअल फ्रंट आई साइड एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रेक असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, अजाइल हैंडलिंग असिस्ट, हिल स्टार्ट असिस्ट, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विद लोड लिमिटर, 3-point सीट बेल्ट ऑन ऑल सीट्स, एस बॉडी स्ट्रक्चर और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट जैसी सेफ्टी आपको स्टैंडर्ड मिलती है हर किसी वेरिएंट में। आप देख सकते हैं कि कितने सारे फीचर्स इस गाड़ी में स्टैंडर्ड दिए हुए हैं। होंडा ने इस तरह का फीचर्स का डिस्ट्रीब्यूशन पहली बार किया है। चलिए अब वेरिएंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस गाड़ी में टोटल 3 वेरिएंट्स मिलते हैं। बेस वेरिएंट V, उसके ऊपर मिड वेरिएंट VX और टॉप वेरिएंट ZX। सबसे पहले बेस वेरिएंट V के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये वेरिएंट पेट्रोल इंजन के साथ आपको एक्स शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से 10.9 लाख रुपीस का मिलता है। पेट्रोल ऑटोमेटिक अगर आप लेना चाहते हैं तो ये आपको 12.2 लाख रुपीस का मिलता है और डीजल इंजन में 12.4 लाख रुपीस का मिलता है। बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में। तो जो सभी फीचर्स मैंने आपको अभी स्टैंडर्ड बताए थे, उन सभी फीचर्स के अलावा इस वेरिएंट में आपको फ्रंट फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं जिनमें बल्ब दिए हुए हैं, ना कि LED। 15 इंच के मल्टी स्पोक एलॉय व्हील्स दिए हुए हैं, बॉडी कलर डोर हैंडल्स, पियानो ब्लैक गार्निश ऑन इंस्ट्रूमेंट पैनल, ड्राइवर ओनली पावर विंडोज विद ऑटो अप एंड डाउन फीचर, फ्रंट मैप लैम्प्स मिल जाते हैं जिनमें वापस से बल्ब दिए हुए हैं, ना कि LED। इसके अलावा
सेंटर रूफ लाइट मिल जाती है विद बल्ब, और मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले में आपको एक LCD स्क्रीन मिलती है। तो ये सभी वो फीचर्स थे जो आपको बेस वेरिएंट V में मिल जाते हैं। ऊपर चलते हैं और मिड वेरिएंट VX के बारे में बात कर लेते हैं। इस वेरिएंट का आप चाहे पेट्रोल इंजन खरीदें मैनुअल ट्रांसमिशन में या फिर ऑटोमेटिक में, या फिर आप डीजल इंजन खरीदें, हर मामले में ये वेरिएंट बेस वेरिएंट V से 1,36,000 रुपये महंगा है। तो चलिए देख लेते हैं कि इन 1,36,000 रुपये में क्या कुछ ज्यादा मिल जाता है VX वेरिएंट में बेस वेरिएंट V के मुकाबले। साइड कर्टेन एयरबैग्स, अभी तक आपको डुअल एयरबैग्स मिल पा रहे थे, यहाँ से 6 एयरबैग्स मिलना शुरू हो जाते हैं। ऑटो हेडलैम्प्स, ऑटो डिम IRVM अभी तक आपको मैनुअल मिल रहे थे। वन टच इलेक्ट्रिक सनरूफ जो अभी तक नहीं थी। डायमंड कट 16 इंच एलॉय व्हील्स, अभी तक आपको 15 इंच के मल्टी स्पोक एलॉय मिल रहे थे जो कि डायमंड कट नहीं थे। इंफोटेनमेंट सिस्टम में यहाँ से आपको 8 स्पीकर्स मिलना शुरू हो जाते हैं, जबकि अभी तक 4 स्पीकर्स मिल पा रहे थे। लेदर गियर नॉब एंड स्टीयरिंग व्हील, वॉक अवे ऑटो लॉक, सीट बैक पॉकेट्स विद स्मार्टफोन पॉकेट्स, रियर रीडिंग लैम्प्स, अभी तक आपको फ्रंट में ही मिल पा रहे थे, अब आपको रियर में भी मिलना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले में आपको 7 इंच की हाई डेफिनेशन TFT मीटर मिलता है, जिसमें मल्टी फंक्शन ड्राइवर इन्फो इंटरफेस दिया हुआ है। तो ये थे वो सभी फीचर्स जो आपको मिड वेरिएंट VX में मिल जाते हैं। अब और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं टॉप वेरिएंट ZX के बारे में। ये वेरिएंट हर मामले में मिड वेरिएंट VX के कंपैरिजन में 89,000 मतलब कि लगभग 90,000 रुपए महंगा है। फिर आप चाहे इसका पेट्रोल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन में या फिर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में खरीदें या फिर इसका डीजल इंजन खरीदें, हर मामले में ये मिड वेरिएंट से 90,000 रुपए महंगा है। तो चलिए देख लेते हैं कि 90,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पर क्या कुछ ज्यादा मिल जाता है टॉप वेरिएंट ZX में मिड वेरिएंट VX के मुकाबले। फुल LED हेडलैम्प्स विद 9 LEDs, L शेप्ड LED गाइड टाइप टर्न सिग्नल, लेन वॉच कैमरा, LED फ्रंट फॉग लैम्प्स, अभी तक आपको फॉग लैम्प्स में बल्ब मिल रहे थे, यहाँ से LED मिलना शुरू हो जाती है। क्रोम आउटर डोर हैंडल्स, अभी तक आपको बॉडी कलर मिल रहे थे। एम्बियंट लाइटिंग, अभी तक आपको सिर्फ सेंटर कंसोल में एम्बियंट लाइटिंग मिल रही थी, अब बाकी जगह भी मिलना शुरू हो जाती है। LED फ्रंट मैप एंड रियर रीडिंग लैम्प्स, अभी तक आपको कैबिन के अंदर दिए हुए लैम्प्स में बल्ब मिल रहा था, अब यहाँ से LED मिलना शुरू हो जाती है। लेदर अपहोल्स्ट्री, अभी तक आपको फैब्रिक सीट्स मिल रही थी, यहाँ से लेदर सीट्स मिलना शुरू हो जाती हैं। ग्लॉसी डार्क वुड गार्निश ऑन इंस्ट्रूमेंट पैनल, अभी तक आपको यहाँ पर ब्लैक वर्क मिल रहा था, अब ग्लॉसी डार्क वुड मिलता है। पावर विंडोज एंड सनरूफ, कीलेस रिमोट ओपन एंड क्लोज, ऑल 4 पावर विंडोज ऑटो अप एंड डाउन, अभी तक सिर्फ ड्राइवर विंडो ही थी। ऑटो फोल्ड डोर मिरर, मतलब कि वेलकम फंक्शन मिलता है। इसके अलावा रियर सनशेड मिल जाता है। तो ये थे वो सभी फीचर्स जो आपको टॉप वेरिएंट ZX में ज्यादा मिल जाते हैं मिड वेरिएंट कहूं या फिर सेकंड टॉप वेरिएंट VX के कंपैरिजन में। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस वेरिएंट में कौन सा फीचर मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है। होंडा वालों ने इस गाड़ी को सिर्फ 3 वेरिएंट्स में डिवाइड किया है, जो कि आजकल के हिसाब से काफी कम है, लेकिन इन तीनों वेरिएंट्स में फीचर्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिल खोल कर किया है। जहां तक कि बेस वेरिएंट V में भी आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। इसका बेस वेरिएंट भी फुल्ली लोडेड है, 8 इंच की टच स्क्रीन से लेकर फुली लोडेड सेफ्टी फीचर्स दिए हुए हैं, इसलिए इसका बेस वेरिएंट V ही सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। लेकिन अगर आपको कुछ ज़्यादा प्रीमियम फीचर्स चाहिए, बजट की कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आपको सेफ्टी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, तो आप इसका मिड वेरिएंट VX खरीद सकते हैं। इसके अलावा इंजन के बारे में बात कर लेते हैं तो इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन दिया हुआ है जो 121 PS पावरफुल है और 145 Nm टॉर्की है। मैनुअल ट्रांसमिशन में 17.8 kmpl, जबकि CVT ऑटोमेटिक में 18.4 kmpl का माइलेज दिया हुआ है। इसके अलावा 1.5 लीटर डीजल इंजन दिया हुआ है जो 100 PS पावरफुल है और 200 Nm टॉर्की है। इसमें 24.1 kmpl का माइलेज मिल जाता है। इसमें सिर्फ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन ही दिया हुआ है। 506 लीटर की बूट स्पेस मिलती है। और रही बात वारंटी ऑफर की, तो इसमें 3 साल तक या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर तक का वारंटी ऑफर दिया हुआ है। तो चलिए, ये थी नेक्स्ट जनरेशन होंडा सिटी के बारे में सारी जानकारी। कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे।
धन्यवाद।